राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर डीडीए को सौंपा ज्ञापन। 7 दिन में समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। बड़वानी में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महासंघ के जिला अध्यक्ष अनिल इसके के नेतृत्व में किसानों ने उप संचालक कृषि सी वास्केल को ज्ञापन सौंपते हुए 7 दिनों में मांगे पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिला अध्यक्ष अनिल इसके ने बताया कि आदिवासी बाहुल्य जिले में ई टोकन आधारित खाद वितरण व्यवस्था से किसान परेशान हैं और समय पर उर्वरक नहीं मिल पा रहा है। महासंघ ने मांग की है कि पहले की तरह सोसाइटियों और अधिकृत केंद्रों से सीधे खाद वितरण शुरू किया जाए तथा जिले में उपलब्ध उर्वरक का स्टॉक सार्वजनिक किया जाए। ज्ञापन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग की गई है। महासंघ का आरोप है कि किसानों को कम सामग्री देकर कागजों में अधिक भुगतान दर्शाया जा रहा है। साथ ही खाद, बीज और कीटनाशकों की अधिकृत दर सूची जारी करने तथा एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने वाले विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं उप संचालक कृषि सी वास्केल ने कहा कि किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है। विभाग लगातार उर्वरकों के नमूने जाँच के लिए भेज रहा है और अब तक करीब 200 सैंपल परीक्षण के लिए भेजे जा चुके हैं। रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन 7 दिनों के भीतर किसानों की मांगों पर क्या फैसला लेता है या फिर जिले में किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। इधर आ जाओ कृषि विभाग कार्यालय आए हैं, कोई शिकायत लेकर आए हैं? हाँ, आज जो है हम लोग जो है एक तो जो है टोकन के संबंध में आए थे कि सरकार द्वारा ई टोकन प्रक्रिया जो जारी की है जिसमें किसानों को काफी ज्यादा समस्या आ रही है, जिसमें अपना जो बड़वानी ट्राइबल बेल्ट है यहाँ पे क्या होता है कि 90% जो किसान है वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिन्हें स्मार्टफोन भी नहीं चलाते आता है। तो ये लोग जो है कहीं ना कहीं ई टोकन के लिए वो लोग प्राइवेट दुकान पे जाते हैं ऑनलाइन पे, तो वहाँ पे 100-200 रुपए तक का इनको भार ज्यादा लग रहा है। तो हमारा ये निवेदन था विभाग से कि आप गांव-गांव पंचायत में आपके अधिकारी बिठाए और ये टोकन जारी करें। दूसरी चीज जो है यहाँ पे हमने एक देखा है कि एक आर्या कृषि सेवा केंद्र जो है दुकान बरू फाटक की, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक चंबल फर्टिलाइजर है वो नकली माल के रूप में हमको देखने को मिल रहा है। जो किसान वहां से लाए थे और लाने के बाद जब उन्होंने खेत में डालने गए तो पता चला वो खाद कहीं ना कहीं खराब है। उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई के लिए आज आए हैं। क्या सुन रहे हैं सर? यहाँ से अभी टीम गठित हुई है, वो टीम गई है जांच के लिए, वो टीम निकल गई है आगे। यहाँ से हमें आश्वासन मिला है कि जल्दी आपको हम इसकी शिकायत की जानकारी देंगे। नहीं, देखिए नकली तो तब नकली की परिभाषा अलग हो जाएगी। जो किसानों ने शिकायत करी है कि ऐसा ऐसा पाया गया है ना, तो अभी मैं टीम भेजता हूँ और ऑलरेडी हमारी टीम ने उस लाट का सैंपल लिया होगा जहाँ तक, क्योंकि हमने 150 से तो करीब 200 करीब सैंपल उठाए हैं, तो मे भी ये पॉसिबल हो सकता है। पर उसके बावजूद भी ये जो कह रहे हैं तो उसी लाट का हम अभी सैंपल उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये खाद की बोरी लेकर भी आए जो इन्होंने वहाँ से खरीदी थी। देखो, एक्ट में ये प्रावधान नहीं है कि हम उस खाद की बोरी जो किसान ले गया है उसको हम सैंपल ड्रा करके जांच करके और उसको बताएं। इसमें क्या हो जाएगा कि हम उस समय कार्रवाई जब करने की बात आएगी तो किसान वो व्यापारी बदल जाए या कुछ इस तरह का हो जाए। प्रकरण जो बनना चाहिए वो ऑथेंटिक बनना चाहिए। तो हम उस डीलर के यहाँ से सैंपल ड्रा करेंगे और उसको लैब में भेजेंगे। लैब में क्या रिजल्ट आता है, अगर अमानक आया तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। हाँ, जो भी वैधानिक कार्य एफआईआर है तो एफआईआर दर्ज कराएंगे। किसान कह रहे हैं कि खराब खाद होती है, वापसी के लिए कोई प्रक्रिया है? देखो, खराब मैं क्या कह रहा हूँ कि बिना लैब के टेस्टिंग रिपोर्ट के हम खराब है ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इस विभाग का होके भी देख के ये नहीं बता सकता कि ये खराब है कि सही है। जिसका जो काम है वो वही कर पाएगा। तो हम लैब में भेजेंगे उसको विधिवत, और लैब में अगर वो अमानक स्तर का पाया गया है तो फिर हम उस जो भी डीलर इसको बेच रहा है उस पर कार्रवाई करेंगे।
JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।